छोटी बहू। पायल प्लीज मेरा ज्यादा मेकअप मत करना। आज मेकअप नहीं करेगी तो कब करेगी? आज शादी है तेरी। आज मैं तुझे ऐसे तैयार करूंगी कि तेरा होने वाला पति तुझे देखता ही रह जाएगा। मेरा फोन बज रहा है। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है? ये ले, अर्जुन का फोन है। हेलो। हाय आना, सुबह से हमारी बात ही नहीं हो पाई। वैसे मैंने 10 बजे के आसपास आपको कॉल किया था, लेकिन आपने उठाया नहीं, शायद आप बिजी हो गए। वैसे मेरे दोस्त आ गए उसके बाद और फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। क्या करूं मैं? अर्जुन को बता दो सब कुछ, वो मेरा विश्वास तो करेंगे ना। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सुन रही हूँ। क्या हुआ आना, आप इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या हुआ आना? किसका फोन है? अरे उसकी होने वाले पति का ही फोन है। क्यों जीजा जी, आपसे रहा नहीं जा रहा क्या? अच्छा समझ गया, आसपास दोस्त है ना, इसीलिए बात नहीं कर पा रहे। अच्छा वैसे मैंने ये पूछना था कि आपने मुझे सुबह सुबह कॉल किया था, कोई जरूरी बात थी क्या? मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? तू कहीं मत जा। तेरी बड़ी माँ और तेरे बड़े पापा ने देख लिया ना तो खूब गुस्सा करेंगे। वैसे ही सुबह से मुंह फुलाकर बैठे हैं। अरे जीजा जी बारात लेकर आते ही होंगे, फिर कर लेना बातें तुम दोनों। हम ना तुम दोनों को अकेला छोड़ देंगे। समझ गया, अभी बात करना थोड़ा मुश्किल है ना। देखिए, मुझे आपसे ना सिर्फ एक ही बात कहनी है। हाँ बोलो ना। मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है, मैं सब कुछ आपको बाद में खुलकर बताऊंगी। बस अब इतना कहना है कि मैं फ्रॉड नहीं हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं झूठी नहीं हूं। आना, आप ये सब बातें क्यों बोल रहे हो? कुछ हुआ है क्या? पोल्टू दादा ने तो नहीं बोला कुछ? क्योंकि जब से वो आए हैं ना आपके घर से, तब से वो बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही टेंशन में है, किसी से बात नहीं कर रहे। उन्होंने कोई झमेला तो नहीं किया वहां? नहीं, कोई झमेला नहीं हुआ है यहाँ। लेकिन आप बस मुझे इतना बताइए, आप मुझ पे थोड़ा भरोसा तो करते हैं ना? आई नो आप मुझे ज्यादा जानते नहीं अभी, लेकिन थोड़ा तो भरोसा करते हो ना आप मुझ पे? हाँ ना, ये सब क्यों बोल रहे हो आप? मैं क्यों नहीं करूंगा आप पर भरोसा? और वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता प्यार और भरोसे के दम पर ही कायम रहता है, इसीलिए कह रहा हूँ आई ट्रस्ट यू। अब आप मुझे बताओ कि क्या हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं सब कुछ आपको बाद में समझाऊंगी, बस प्लीज मुझ पे गुस्सा मत कीजिएगा। हाँ ना, याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मैं बिल्कुल हुई नहीं गुस्से वाला, इसलिए बोल रहा हूँ, बताओ बेझिझक। अर्जुन, आप मुझे कभी भी किसी भी हालात में अकेला तो नहीं छोड़ देंगे ना? ऐसा क्यों बोल रही हो आना? मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। जो भी हो जाए, आप प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। मुझे समझ आ रहा है आना, कोई तो सीरियस बात है जो आप अभी मुझसे नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ दैट आई ट्रस्ट यू। और वैसे भी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, इसलिए आप कोई भी बात दिल पर मत लेना। अरे अब बस भी कीजिए जीजा जी, हमारे दोस्त को छोड़ दीजिए। आना, आप एक काम करो, अभी फोन रख दो। वैसे भी शाम होने में बस थोड़ी देर बाकी है और कुछ ही घंटों में हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, डोंट वरी, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और वैसे भी शादी की बात होने से पहले ही मैंने आपको पसंद कर लिया था, इसीलिए मैं कुछ भी करके सब कुछ मैनेज कर लूंगा, आई प्रॉमिस। और आप किसी भी बात की टेंशन मत लेना, माय डार्लिंग। थैंक यू। आना, आप अभी भी अपसेट हो क्या?
नहीं, अब सब ठीक है। मैं रखती हूँ। बाय। आना की आवाज सुनकर तो लगा कि वो रो रही है। क्या हुआ होगा? जब से लौटे हैं पोल्टू दादा वहां से चेहरे पर सन्नाटा छाया हुआ है। भाभी अभी बिजी हैं, नहीं तो उनसे ही पूछ लेता। क्या हुआ होगा? मौका ही नहीं मिल रहा है पूछने का। क्या कह रहे थे हमारे होने वाले जीजू? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रहे थे। अच्छा जी, कुछ तो कह रहे होंगे ना? बता। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं कर रहे थे। अच्छा ये बता, सुबह कहाँ चली गई थी तू? चाची जी ना बहुत गुस्सा कर रही थी। जाने दो ना वो सब बातें, वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा अब ये सब छोड़ो, ज्यादा देर नहीं कर सकते। गुदूली बेला में शादी का मुहूर्त है, सजाते सजाते ही शाम हो जाएगी। सजने संवरने के बाद देखना, तेरा होने वाला राजकुमार तुझे देखता ही रह जाएगा। अरे छोटू, ले मैं तेरे कपड़े लेकर आ गया हूँ, जल्दी से पहन और तैयार हो जा। एक सेकेंड। अच्छा हुआ दादा आप आ गए, मैं आपके पास ही आ रहा था बात करने। एक बात बताओ, आना के घर कुछ हुआ था क्या आज? क्यों? नहीं मतलब जब से पोल्टू दादा वहां से आए मैं देख रहा हूँ वो मुंह लटका के इधर उधर घूम रहे हैं, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ बात हुई होगी, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछता हूँ। छोटू कुछ खास नहीं, बस एक फोन कॉल को लेके थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। किसका फोन? एक्चुअली वो आना के मोबाइल पे एक कॉल आया था। आना अपने कमरे में थी नहीं तब, उसका फोन बार बार बज रहा था, तो उसका फोन पोल्टू दादा ने रिसीव कर लिया। पोल्टू दादा ने क्यों रिसीव किया उसका फोन? अरे मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी, पर तू तो जानता ही है ना। और ऊपर से जिस आदमी का कॉल आया था उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो दादा बस उसी को लेकर थोड़ा गुस्सा हो गए। क्या उल्टा सीधा बोला? दादा ने फोन उठाया और कहा कि मैं आना का जेठ बोल रहा हूँ, और उस आदमी ने कहा कि अभी तक जेठ हुए नहीं है आप, और कोई गारंटी भी नहीं है कि शादी हो भी या नहीं। क्या? अरे ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, पक्का कोई मस्खरी कर रहा होगा। अब तू इन सब बातों में टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से कपड़े पहन और तैयार हो जा, सब तेरा इंतजार करे नीचे। चल चल चल। आना के फोन पर किसने फोन किया होगा? सुबह भी आना ने फोन किया था, अभी भी काफी अपसेट लग रही थी। क्या हुआ होगा समझ में नहीं आ रहा है। किसी परेशानी में तो नहीं आई? देवर जी, देवर जी आप तैयार हो जाइए, अब और नहीं रुक सकते, माँ बुला रही है, जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, ये तो तैयार हो ही गया है। आप लोग तैयार हो जाइए, आपको मेकअप करने में समय जाएगा। देवर जी मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। पता है ना, अभी नीचे दूध से हाथ धोने वाली रस्म करनी है। माँ कब से चिल्ला रही है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ तैयार होने, आप लोगों को बस बोलने के लिए आई थी कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। चलना, आ जाइए जल्दी से। अरे मेरी वो बंगाली वाली टोपी कहाँ है? सब ले आया दादा, ये देखो। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, काम हो जाएगा ना। बिल्कुल होगा। मेरी सुहागरात आज इसी कमरे में होगी, ठीक है? तो मेरे वापस आने तक सब रेडी कर देना। एकदम दादा, सब सेट है, बस अब भाभी को उठाकर लाने की देरी है। दादा ये भाभी ने ना पुलिस बुलाने की बात की थी। अगर उन्होंने सच में पुलिस बुला ली तो क्या करेगी पुलिस? पिछली बार उसकी पहुंच ऊपर तक थी, और इस बार मैंने भी तैयारी करके रखी है। और बोलूंगा ना मैं भी कि कई सालों का रिश्ता है हमारा, देखता हो ना फिर क्या करती है पुलिस। और वैसे भी उन लोगों को पुलिस बुलाने का मौका ही कहाँ मिल पाएगा। जब तक वो पुलिस बुलाएंगे हम लड़के को उठाकर ले जाएंगे। बहुत दिनों से इस मौके का इंतजार में था मैं, आज जाकर ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बहुत कुछ झेला है मैंने इसकी वजह से, सब हिसाब आज चुकता करूंगा। हाँ दादा, आप उसी की वजह से तो जेल में गए थे 3 दिन। और जेल से छूटते ही पता चला उसकी शादी तय हुई। फैंटास्टिक। ऊपर वाले का भी क्या संजोग है, सही समय पर सब सेट कर दिया। अब बताओ उसकी शादी मैं किसी और के साथ कैसे होने दे सकता हूं? क्या हुआ? हुआ कि नहीं? ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से मेकअप खत्म करो। और लड़के वाले कौन से दूर रहते हैं, बारात लेके आने में कितनी देर लगेगी उनको? हाँ चाची बस हो ही गया। मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा?
किसी और लड़के के साथ मिलने के लिए कोई मनी मन प्लानिंग तो नहीं कर रही हो ना? और कोई खेल मत खेलना। आई ना मेरी बात समझ में? जी बड़ी माँ। ना अभी प्लीज रोना बंद कर, पूरा काजल बर्बाद हो जाएगा। सुनना, अब से रोना धोना सब बंद बिल्कुल। इसमें रोने जैसी क्या बात है? रोना तो हमारा निकाल दिया था तूने। जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, कोई उल्टा सीधा खेल मत खेलना। हाँ, आई मेरी बात समझ में? कर दो तैयार। हाँ, जल्दी से करना, ठीक है ना? जी चाची। अब आरती के लिए खड़ा हो जा। चलो अब जल्दी करो, देर हो गई है। और बहू पोल्टू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो अभी यहाँ। पोल्टो जी आया। जी बड़ी मम्मी, मैं आ गया। चलते हैं। कहाँ चलते? तू जब से लड़की वालों के यहाँ से आया है, तेरा मुंह क्यों लटका है? तुझे पता है छोटू, ये तो बारात में आने के लिए भी राजी नहीं था, मेरे कहने पर आने लगा। कुछ नहीं बड़ी मम्मी, आपसे पहले भी कहा है। अभी इस बात को छोड़िए ना, चलते हैं। देवर जी, मुहूर्त का समय देख लिया था आपने ठीक से? दादा, अगर आपको कुछ कहना है तो साफ साफ कह दो, और अगर नहीं कहना तो कुछ मत कहो। बट ऐसे बातें बनाने से कोई फायदा नहीं है, सबको टेंशन हो रही है यहाँ पे। हाँ तो दुकान में चुप ही रहता हूँ, कुछ नहीं कहना मुझे। दादा बट अपना मूड तो ठीक कर लीजिए, ऐसे मूड में रहेंगे तो सबको और टेंशन होगी। दुकान मेरा मूड ना इतनी आसानी से सही होने वाला नहीं है। मैंने अपने कानों से अपनी बेइज्जती सुनी है, इतनी आसानी से कैसे भूल जाऊँ उसे? दादा किसका फोन था मैं ये भी नहीं पता, उसने किस मतलब से फोन किया था मैं कुछ नहीं पता। फालतू में उसकी बातों को दिल पे ले रहे हो आप। अभी देर हो रही है, जल्दी चलिए सब लोग। एक मिनट दादा, अभी एक रस्म बाकी है। अर्जुन, तुम्हारी माँ तुमसे पूछेगी कि तुम कहाँ जा रहे हो तो कहना कि मैं तुम्हारे लिए दासी लेने जा रहा हूँ। दासी? ऋषि मुनि, मैं दासी थोड़ी लेने जा रहा हूँ, मैं तो इस घर की छोटी बहू लेने जा रहा हूँ ना। क्यों रे, दासी बोलने में शर्म आ रही है तुझे? अगर बहू भी लाएगा तो घर के कामकाज ही संभालेगी ना, तो दिक्कत क्या है दासी बोलने में? मेरे तीनों बेटों ने तो कभी ये नहीं बोला था, उन्होंने तो यही कहा था दासी लेने जा रहा हूं। लेकिन मेरी माँ अपनी बेटों की बीवियों को दासी थोड़ी मानती, बहू मानती है, और उन सबको अपनी बेटियों जैसा समझती। तो मैं अपनी प्यारी सी माँ के लिए छोटी बहू को दासी कैसे मान सकता हूँ? दीदी, ये ना आपका लाडला हमेशा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसा लेता है। अब आप ही बताइए, ये पुराने रीति रिवाज, इनकी कोई अहमियत नहीं है क्या? अरे छोटू, दासी बोल के ये रस्म पूरी कर देना बेटा। गोधुली वेला का मुहूर्त है और वैसे भी देरी हो गई है, अच्छा खासा मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ अर्जुन, बोल देना बेटा। भाभी पूछिए कहाँ जा रहा है? हाँ छोटू, कहाँ जा रहा है? मैं अपनी प्यारी माँ की छोटी बहू लेने जा रहा हूँ।
तो तू दासी नहीं कहेगा। माँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप बताइए। देखा तुमने कैसे अपनी होने वाली दुल्हन पे अभी से प्यार उमड़ रहा है। सही बात है। और हम यहाँ नौकरानी की तरह रहते हैं, कम से कम हमें तो दासी बुलाते थे। वही थी। धीरे तो बात किया अगर, लाउड स्पीकर लगा हुआ है क्या गले में? अगर अभी किसी ने सुन लिया ना तो पूरा दिन खराब हो जाएगा आज का। चलो ये तो अच्छी बात है ना दीदी, अर्जुन भैया ने अपनी होने वाली दुल्हन को इज्जत दी है, इसे दासी नहीं कहा। की किस्मत तो बहुत अच्छी है। याद नहीं तुझे? यही बात तो मैं समझा रही थी आना को हल्दी के वक्त। किस्मत बहुत अच्छी है उसकी, अपनी किस्मत को संभाल कर रखी, क्योंकि ऐसा लड़का किस्मत वालियों को ही मिलता है। खुश रहो, खुश रहो। चाचू चाचू, मैं बैठूंगी आपके साथ। नहीं, मैं बैठूंगा, मैंने बहुत प्लान किया था। मैं बैठूंगी, मैं बैठूंगी। अरे 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 बंद करो झगड़ा। देखो चाचू बताएंगे कि उनके साथ कौन बैठेगा। चाचू बताइए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ दोनों बैठे। तो फिर मैं कहाँ बैठूंगी? अरे तुम मेरे साथ बैठ जाना पीछे, चलो जल्दी चलते हैं। चुप बड़ी, किसी के मकोड़े मनमानी नहीं चलेगी। देवर जी जैसा कहेंगे वैसे ही सबको बैठना है, ठीक है? और अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो वो घर में बैठेगा। समझ में आया? देवर जी अब बताइए इनको। तो लेट हो रहा है, चलो चलो सब लोग। टेंशन मत लो, हमारे चाचू है ना। हे माँ दुर्गा, सबका ख्याल रखना, सब कुछ अच्छे से होने देना। देवर जी सबका ख्याल रखना। खोखन तू भी। माँ बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मैं वहां पहुंचकर आपको कॉल करता हूँ। संभल के जाना। लगता है आज काफी शादियां हैं। ये पास वाली गाड़ी में भी देख, एक दूल्हा बैठा हुआ। शादी का सीजन है तो ऐसा लगता है इस दूल्हे की शादी भी इसी मुहूर्त में होने वाली है। अरे यार, तुम तो वरमाला खरीदना ही भूल गए। सॉरी माँ दुर्गा, सामने ही दुकानें चली, वहीं पर ले लेते हैं। अरे थोड़ा जल्दी करो भाई, दुल्हन बेसब्र हो रही होगी। चलो चलते। बारात आ गई। अरे सच? हाँ, तेरा दूल्हा आ गया। चलो तुम लोग भी, जीजू आए हैं, आ जाओ आ जाओ। अच्छा आहा ना,
दूल्हे राजा जी के लिए कोई मैसेज है तो बता दे, हम बता देंगे। नहीं नहीं, कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, फिर जाकर इतना ही कह देते हैं कि अब तुझसे और रहा नहीं जा रहा है। उनके इंतजार में कैसे छटपटा रही है तू। तुम लोग नहीं समझोगे कि मैं क्यों छटपटा रही हूँ। बस कैसे भी जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। अच्छा ये सब छोड़ो ना, ये बताओ अभी समय क्या हो रहा है? टाइम जानकर क्या करना है? ओफो तुम लोग बताओ भी। वो देख 6:30 तो हो रहे हैं। 6:30 बज गए। क्या हुआ, चौक क्यों गई? अरे दूल्हे राजा तो आ गए हैं ना टाइम से, और सब कुछ तो मुहूर्त के हिसाब से चल रहा है। फिर क्यों इतना टेंशन ले रही है तू? नहीं नहीं, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो ना, अगर मुहूर्त देते मंडप में नहीं बैठ पाई ना तो मेरी शादी ही कैंसिल कर देंगे। तुम लोग प्लीज जरा संभाल लेना, देख लेना सब कुछ ठीक ठाक समय से हो रहा है कि नहीं। ये घर वाले तो ये सब इतना मानते नहीं है। अब सुनो, तुम लोग प्लीज जाओ ना, जाओ और शादी की रस्में जल्द से जल्द शुरू कराओ। प्लीज जाओ ना, प्लीज जाओ। बाप रे, तुझे क्या लगता है कि आंटी मुहूर्त को लेकर टेंशन में नहीं होगी? तू ना रिलैक्स कर। हाँ मतलब देखो, अब ससुराल जाके मुझे ही तो रहना है। अब अगर शादी के वक्त कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो आगे मुझे झेलना पड़ेगा ना, बस इसीलिए कह रही थी। अब दूल्हे राजा की स्वागत आरती शुरू हो गई है, हम आते हैं। जीजा जी आ गए। एक बार शादी के मंडप में बैठ जाओ, फिर वो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। बस सब जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन अगर मंडप में आकर उसने कोई झमेला किया तो ये सब देख अर्जुन कहीं शादी का मंडप छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे।